अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो, आई एम अनमली फ्रॉम वापसी क्लिनिक। मैम मेरे साथ हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम अल्लाह का आपका? शुक्र, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज हम डिस्कस करेंगे अपने उस सोशल जो हमारा एक सोसाइटी में एक चीज़ कॉमन है लेकिन उसको कोई भी फोकस नहीं करता या बॉदर नहीं करता उस बारे में। वो हमारी पर्सनैलिटी है या क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक देखिए मैम, बहुत से लोग होते हैं जो अपना बात करते हैं, उनको फील नहीं होता कि वो कैसे बात कर रहे हैं या उनका बिहेवियर कैसा है। उनकी फैमिली मेम्बर में भी कोई भी उनको उस चीज़ के लिए ना रोकता है ना कुछ ऐसा करता है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं, उसको क्या कहेंगे हम? देखिए याद रखिएगा ना, एक तो पर्सनालिटी ये है कि जो हमारी सामने देखने में नजर आती है, और उसके भी आप कह लें कि 3 इफेक्ट्स हैं। एक तो ये जो होती है फैमिली, जो हमारे सिबलिंग्स या फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके सामने हम जो रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। एक तो वो बिहेवियर जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो हम सोसाइटी में सोशल सेटिंग्स में जब हम जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं, तो हम वहाँ पर जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कि हमारी पर्सनालिटी के जो इंट्रोवर्ट फैक्टर्स होता है, जो कि हम खुद जानते हैं हमारे अंदर की पर्सनालिटी नेचुरल में क्या है, ठीक है। जो हमें एक पर्सोना, तो ये तो हमारा पर्सोना था, जो मास्क, जो हम जो एक्चुअल में जो हम मास्क चढ़ा देते हैं और फिर सोसाइटी में या फिर वो आप कह लें कि उसको हमने कवर रखा होता है। तो जब फैमिली में कोई इस तरह की ट्रिगरिंग फैक्टर्स आती हैं या ऐसा कोई इश्यूज होते हैं तो हम उसके एकदम से रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है हमारी पर्सनालिटी, एक तो ऐसी है। और दूसरी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हमारे एटीट्यूड बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का होता है, बहुत से लोग सुपेरियरिटी फॉर्म में शो कर रहे होते हैं अपने आप को, जबकि वो अपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस को मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूडनेस, ठीक है। या आप कहते जो एक मतलब मगरूरपन में जो आ जाती हैं चीजें, मतलब मैम वो रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। yes, जितना उन्होंने yes, हाँ, वो क्या है, वो उन्होंने मार्क्स चढ़ाए हुए होते हैं, वो अडॉप्टेड बिहेवियर्स होते हैं जो हम सोसाइटी से ले लेते हैं, या नेचर ऑफ जॉब हमारी ऐसी होती है, या अल्लाह कुछ नवाजता है और इंसान को लगता है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो उसको अपनी फीलिंग्स आ रही होती है कि मेरी क्रेडिबिलिटी है, इसे कुछ मेरी वजह से है, जबकि वो तो अल्लाह का करम होता है इंसान पे। लेकिन इंसान उस स्किल्स को समझता नहीं है या उस पर अल्लाह का शुक्रगुजारी में नहीं आता, और वो एकदम से उसकी रूडनेस उसकी पर्सनालिटी में सामने आ जाती है और वो उसी मास्क को चढ़ा लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। मैम आपने देखा है जैसे लोग बिहेवियर अपना अक्सर बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि हमारा वे ऑफ टॉक कैसा है। और समटाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जब वो बात करते हैं ना तो उनको कहा जाएगा कि आप में ये फॉल्ट है, वो उल्टा उस चीज़ को मतलब ठीक करने के वो कहेंगे भाई ये आप गलत कह रहे हैं, इस तरह का जैसे उनको नज़र नहीं आता, उन्होंने एक मास्क उड़ाया। तो उस बारे में क्या मतलब क्या? देखिए ना, याद रखिएगा जो फैमिलीज के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो बेचारे तो मजबूर होते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत सी चीज़ों पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, या वो करते भी है तो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो फोकस नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं जिस पर्सनैलिटी जा रही होती है। आजकल की ये बहुत सोशल इशू है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल इशू है कि इस पे मतलब समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर सामने नजर भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो फैक्टर्स जो अफेक्ट्स कर रहे हैं पर्सनालिटी को वो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जो बंदा अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता वो उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं कि उसकी पर्सनालिटी में कोई इशू है या उसकी पर्सनालिटी में कोई मसला है, ठीक है। अब देखिए, एक तो हम मेंटल डिसऑर्डर्स में जितने साइकोलॉजिकल इशूज पढ़ते हैं, पर्सनालिटी के पढ़ते हैं, ठीक है, हमने देखे हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, तो हम उनको लेबल आउट कर देते हैं कि वो क्लिनिकल सेटिंग्स के इशूज हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ले मैन एक कॉमन पर्सनालिटी, एक कॉमन पर्सन है, उसके अंदर भी पर्सनालिटी के बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड, डिपेंड ऑन द फैमिलीज, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, आपका सोशल सर्कल, ठीक है, आपकी जो बैक में जितनी भी आपके पास में जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो उसकी आपकी पर्सनालिटी में उसके इम्पैक्ट होते हैं, उसका इफेक्ट्स होते हैं। अब वो चीज़ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना नहीं चाहते, ठीक है। लोग मतलब जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी के अंदर है और आपको पॉइंट आउट की जा रही है, उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, ठीक है, या आपके प्रोफेशनल सेटिंग्स में आपके कोलीग्स करते हैं, आप उसको चेंज नहीं करते हैं, आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आप उसको पॉइंट उठना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आप मुझ पर क्यों फोकस कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए। तो ये एक आपका एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि कोई आपको अगर कह रहा है और आप उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक केस आया था, फैमिली मेंबर्स के वाले से बात कर रही होंगी, तो वो आप जिक्र मेरे पास एक केस आया तो उसमें उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैडम देखिए इसको चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की होंगी। मैंने कहा यस मैंने ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। तो मैडम इसको कैसे है, जबकि वो 4 साल 5 साल बड़ा एक अच्छे रवैये में रहा, मैनेज रहा, ठीक है, वाइफ के साथ बड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग रही, लेकिन आस्ता आस्ता वो चीज़ें उसकी पीक पे चली गई। जब पीक पे चली गई तो उसकी इतनी एब्रप्ट पर्सनालिटी होगी, उसकी मैनेजमेंट उससे नहीं हो रही। अब वो चीज़ डेफिनेटली कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर कोई डिजीज ही साथ उसके साथ अफेक्ट करेगी या उसके सिम्टोमेटोलॉजी में आएगी, उसको लिंक करेगा तो तभी हम कह सकते हैं उसकी पर्सनालिटी में इशू है, ठीक है। हर इंसान की पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं मसले होते हैं। हम एक सोशल एनिमल्स हैं और हमें हमारी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए
और हमें जिस कम्युनिटी में हम बैठते हैं तो वहाँ से हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें उठानी चाहिए और इंसान को अपने आप को चेंज करने की वेरिएशंस रखनी चाहिए। ऐसा ही है मैम। हाँ, ज़्यादातर तो ये होता है कि कभी कभी ज़्यादातर जो हमारी फैमिलीज में होते हैं उनको तो हमें हमारी बिहेवियर की आदत हो जाती है, वो हमें उस तरह पॉइंट आउट नहीं करते। लेकिन अगर हम कहीं जाके वही बैड बिहेवियर शो करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा फील कर लेता है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर है, और वहाँ पर कोई पॉइंट आउट करे तो उल्टा ये कहने के बजाय कि हाँ कि मेरे अंदर फॉल्ट है, बल्कि वो उल्टा कहता है आप में ये फॉल्ट हो सकता है, मुझ में नहीं है। तो ये चीज़ मानना लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अपनी, अगर कोई आपको तनकीद बराए इस्लाह एक चीज़ होती है ना, वो ज़रूरी चीज़ है कि वो कोई भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता कि मेरे पे तनकीद की जा रही है, वो किस वजह से की जा रही है। देखिए एक्चुअली में तनकीद इस्लाह बड़ा इस्लाह हो रही होती है ना, लेकिन इंसान को क्योंकि समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि ही इज परफेक्ट, ही या शी इज परफेक्ट, तो वो चीज जब आपकी उस चीज में आती है, देखिए वो पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्सेस है ना, आपने इन फॉर्म ऑफ सुपीरियरिटी में छुपा लिया या उसको इंफीरियर में छुपा लिया, इंफीरियर को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। सुपीरियरिटी क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो आपके एहसास कमतरी आपके पास या आपके बचपन की आपके बैकग्राउंड की होती हैं, वो आप सुपीरियर फॉर्म में जब आपके पास कुछ आ जाता है, अल्लाह को नवाजता है, तो आप उसको बस शेप अप कर देते हैं करके, और आपको लगता है कि यू आर एवरीथिंग, ठीक है, और आपके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, जबकि अल्लाह की ये तो करम है, अल्लाह का फजल है आप पे, और इसका हिसाब होना है, ठीक है। ये दुनियावी ग्रेड्स हैं, दुनियावी कुछ भी चीजें सब दुनियावी हैं, जो एक्चुअल में चीजें हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक हैं, ठीक है। अगर आप वो अप्रोच रखेंगे तो उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। यही बात है मैम, लेकिन हर कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। लोग बस वो चीज़ें देखते हैं कि जो हमारा पहला मतलब पास था उसको भूल के जो आज प्रेजेंट है उसमें रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में रहना, अगर पॉजिटिव सेंस में रहना है तो इट्स ओके। जैसे मैम देखा होगा आपने कि पहले जो थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका वीक होता है वो थोड़ा सा आगे आते हैं, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा बहुत से लोग कहते हैं हम बचपन से ही ऐसे हैं, शो ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर एक दिन अल्लाह ने दिया है तो दूसरे दिन अल्लाह वापस भी ले सकते हैं। एक्चुअली में सेल्फ मेडनेस ना, यहाँ पर जो सेल्फ मेड लोग होंगे वो हमेशा अपने पास को जरूर याद रखते हैं और फिर बड़े 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 फख्र से कहते हैं मैं पास में ऐसा था, मेरी फैमिली ऐसी थी, मेरे फादर ऐसे थे, मेरे फादर, हाँ जी। मैंने एक जनरल साहब देखे थे, वो ऑफिस में एक दफा आए थे, तो अब यकीन जाने की उनकी बड़ी अच्छी बातें थी, मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी उनकी बातों से। देखो ऐसे भी लोग, उन्होंने कहा था मैडम मेरे फादर सिक्योरिटी गार्ड थे, आपको पता है। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह भाई जबरदस्त, आप तो बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। कहते हैं मैडम आपको पता है मेरे फादर सिक्योरिटी गार्ड थे और मैं जनरल हूँ। अब तो मैंने कसम उठाई थी कि मेरे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं और इवन सबसे पहले मेरी फैमिली मेंबर्स के, ठीक है, मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनको पढ़ाऊंगा और मैं से हर दूसरे तीसरे बंदे को मैं अफसर बनाऊंगा। और अब यकीन जाने कि वो उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की थी कि मैडम मेरी फैमिली के साथ 7 से 10 लोग हैं जो आर्मी के उसमें है, रैंक्स में है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो मैम अल्लाह ताला मतलब अच्छी सोच रखने में बिल्कुल नवाजता है, ऐसे ही है। मैम आज अगर हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ आ जाए कि उनके लिए उनका बिहेवियर या उनके पर्सनैलिटी में कोई इशू होता है तो वो उनके लिए ये नहीं है कि उसको वो हाइड करें या तो उसको कहें कि नहीं हम परफेक्ट हैं, बल्कि उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, तो आप इन सब के लिए एक मैसेज क्या देंगे? देखिए मैं एक ही मैसेज दूंगी कि याद रखिएगा जब इंसान अपने पास को देखता है, पास को देख अपने प्रेजेंट पे फोकस करता है और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर की प्लानिंग्स करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इंसान की पर्सनालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। हालात और वाक़यात के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी आप वैसे अडॉप्ट कर देते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, और हम मुश्किल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें बेहतरीन मखलूक में पैदा किया है, तो हमें चाहिए कि डे बाय डे अपने आप को चेंज करें और पॉजिटिविटी में जाएं। जितना पॉजिटिव होंगे, ना तो एटीट्यूड कोई बड़ी चीज़ है, ना गरूर कोई चीज़ है, ठीक है, रूडनेस, ये सब चीज़ें सब अल्लाह की देन है, ठीक है। ये सब दुनिया, अगर आप किसी भी चीज़ का घमंड या गरूर उस चीज़ में ग्रेंडोसिटी में आएंगे, सिक्योरिटी में आएंगी, वो आपके लिए बीमारी कंसिडर की जाएगी। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर सिवियरिटी में चले जाएंगे और फिर बीमार हो जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर में चले जाएंगे। तो इससे बेहतर है अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें, मैनेज करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। असल में यही है कि गुरूर का जो वर्ड है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सूट करता है, क्योंकि वही वायदा और वही अता करने वाला है। हम लोगों के साथ आज है तो कल नहीं है। तो मैम ने बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।